तो हाउ सर्च इंजन वर्क्स, सर्च इंजन कैसे काम करता है मोहिंदू प्योर को। तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। तो मैं इसको समझा दूं तुम लोगों को, मतलब क्या है। जैसे होता क्या है, हम लोग जब कोई भी कुछ भी गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है, तो गूगल अकॉर्डिंगली उस सर्च क्वेरी के हिसाब से उसके साथ जो मैच हो रहा हो, मतलब उससे जुड़ा हुआ रिलेवेंट रिजल्ट हमको दिखाता है गूगल। जैसे हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम आईफोन 14, जो भी हो, मेरा क्वेरी क्या है, आईफोन 14 प्राइस, ठीक है, ये मेरा क्वेरी हो गया। तो इससे कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है इसका रिलेवेंट है, इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं। जो भी मुझे लिंक यहाँ पे मिल रहा है, इन लिंक्स में, अच्छा अभी सवाल ये है, ये गूगल ये काम कैसे कर रहा है, यही टॉपिक है हमारा, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। ये काम गूगल कैसे कर रहा है। बाकी तो मैं तुम लोग को लास्ट टाइम ये सब के बारे में समझाया था, हर लिंक में क्या क्या मतलब होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, नेम, ये सब। तो ये काम गूगल कैसे करता है। देखो गूगल का अपना एक डाटाबेस होता है, गूगल का अपना एक क्या है, डेटाबेस है। और गूगल अपने उस डेटाबेस में जितना भी वेबसाइट्स है, उन सभी वेबसाइट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। गूगल अपने डेटाबेस में क्या करता है, उन वेबसाइट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो गूगल का अपना डाटाबेस है, और उसमें गूगल क्या करता है, वेबसाइट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और ये जो हमको यहाँ पे गूगल रिजल्ट पेज में जो भी ये दिख रहा है, ये सब, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये गूगल का डेटाबेस से आ रहा है। ये सब लिंक, ये सब हमको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये गूगल का डेटाबेस से आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब गूगल ने अपने डेटाबेस में वेबसाइट्स का रिकॉर्ड पहले से ही रखा हुआ है, मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर उसका डेटाबेस में ये इन लिंक्स का डिटेल्स अगर रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नहीं वो लिंक्स का इंफॉर्मेशन। तो एक बात तो समझ में आ रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट पेज में जो भी हम लोग को दिख रहा है, ये गूगल का डेटाबेस से आ रहा है। तो ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन उससे पहले गूगल क्या करेगा, फिर उसके लिए गूगल को क्या करना होगा, सर्च इंजन को, मतलब गूगल मतलब सर्च इंजन का ही बात कर रहा हूं मैं, तो हम लोग तो गूगल से ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्च इंजन क्या करता है, जो वेबसाइट से इनका रिकॉर्ड, इन वेबसाइट्स का रिकॉर्ड अपना डेटाबेस में स्टोर करता है। पहले डेटाबेस में पहले स्टोर करना पड़ेगा ना, बिना स्टोर किए कैसे आ जाएगा। तो पहला काम क्या है उसका सर्च इंजन का पहला काम हो गया, जो भी रिकॉर्ड्स है, या तो ये सब जो भी वेबसाइट्स का जो भी डिटेल्स है, ये डिटेल्स वो अपना डेटाबेस में पहले स्टोर करता है, और उसी डेटाबेस से उठा के यहाँ पे रिजल्ट पेज में वो दिखाता है। लेकिन तो पहला काम क्या है गूगल का, वेबसाइट्स को डेटाबेस में एंट्री कराना, वेबसाइट्स का रिकॉर्ड। पूरा वेबसाइट नहीं करता है वो, बाद में समझेंगे आप लोग। तो
अभी वेबसाइट्स का रिकॉर्ड अगर उसको अपने डेटाबेस में अगर डालना है तो उसके लिए उसको वेबसाइट ढूंढना होगा ना, गूगल को, सर्च इंजन को क्या करना होगा, वेबसाइट्स ढूंढना होगा। तो गूगल सर्च इंजन का पहला काम क्या हो गया, वेबसाइट्स ढूंढना। जितना भी साइट्स कहां पे ढूंढेगा, घर में जाके तो नहीं ढूंढेगा, तो वो इंटरनेट में सर्च करेगा, इन द पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट में गूगल क्या करता रहता है, वेबसाइट्स को सर्च करता रहता है। क्रॉल जिसको बोलते हैं, क्रॉल करना, इट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। तो द फर्स्ट एक्टिविटी इज व्हाट, टू क्रॉल फॉर वेबसाइट्स। वेबसाइट ढूंढते रहना गूगल का पहला काम होगा। इसीलिए तो पहला जो इसका काम है क्रॉलिंग, वेबसाइट ढूंढना। किस तरह का वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हो, ठीक है, जो भी वेबसाइट हो, नया या पुराना दोनों ही। ऐसा बात नहीं कि नया वेबसाइट, पुराना भी वो क्या करेगा, ढूंढता रहेगा। उसको जो भी मिले वो क्या करेगा, उस वेबसाइट का इंफॉर्मेशन उठा के वो अपना डाटाबेस में डाल देता है। हेलो, तो ये हो गया पहला काम, क्रॉलिंग। ठीक है, क्रॉलिंग मतलब ढूंढना वेबसाइट्स, चाहे नया हो या तो पुराना हो। समझना उसने कोई किसी एक वेबसाइट को ऑलरेडी पहले से ढूंढ लिया था, तो उसको ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम नहीं ढूंढेगा, सेकंड टाइम भी वो उसको उठाएगा। मतलब एक वेबसाइट को सर्च इंजन बार बार क्रॉल करता है। समझो मैंने एक वेबसाइट बनाया है, मेरा फर्स्ट नया वेबसाइट है, अभी न्यू है, तो न्यू वेबसाइट तो वो क्रॉल करेगा ही। इसके अलावा अगर मेरा वेबसाइट को उसने पहले क्रॉल कर लिया था, फिर भी आके फिर से वो क्रॉल करेगा। तो चाहे नया हो वो पुराना हो, सभी वेबसाइट को वो क्रॉल करता रहता है, मतलब ढूंढता रहता है। पहला काम हो गया क्रॉलिंग, ये हो गया पहला। सेकंड क्या है, इंडेक्सिंग। मतलब वही जो उसने क्रॉल किया, जो वेबसाइट से उसने इंफॉर्मेशन उठाया है, उसको क्या करेगा, अपना डेटाबेस में स्टोर करेगा। दैट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग उसी को बोला गया इंडेक्सिंग। जो डेटा उसने उठाया है वेबसाइट से जुड़ा हुआ, इंटरनेट से, वो अपना डेटाबेस में उसको स्टोर करेगा। दैट इज इंडेक्सिंग। दो स्टेप हो गया, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। थर्ड वन इज द रैंकिंग। अभी उसने तो एक दो वैसे तो नहीं उठाया ना, ह्यूज अमाउंट में वेबसाइट उठाएगा। कितना फिगर तो कोई बोल नहीं सकता है, लाखों में हो, जितना भी हो, ठीक हो, इतना वर्ल्ड वाइड ये उसका काम हो रहा है। तो जो वेबसाइट्स को उसने उठाया है, उन वेबसाइट्स को डाटाबेस में उसने रखा, जिसको बोला गया इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग तो हो गया, इंडेक्सिंग हो गया। अभी क्या करना है, जब भी कोई बंदा सर्च इंजन में जाके कुछ सर्च करता है, तो सर्च इंजन क्या करता है, उस सर्च क्वेरी से जुड़ा हुआ जो भी मैचिंग जो भी है, जो मैच करता है, उन रिकॉर्ड्स को, उन वेबसाइट्स को सर्च रिजल्ट पेज में, सर्च रिजल्ट पेज मतलब ये, इसमें क्या करेगा, वो दिखाएगा इसको, जो वेबसाइट उसने अपने डेटाबेस में इंडेक्सिंग करके रखा था, जो डिटेल्स, तो इसमें दिखाएगा। ठीक है, समझ लो अभी आईफोन से जुड़ा हुआ मैंने एक क्वेरी किया, और अकॉर्डिंगली गूगल उसने मुझे क्या कर दिया, कुछ रिजल्ट पेज में मुझे कुछ लिंक दिखाया उसने। तो अभी उसका एक मेन वो काम कर रहा है अभी यहाँ पे सर्च इंजन, वो क्या है, रैंकिंग। अभी किस लिंक को उसको फर्स्ट पेज में दिखाना है। ये कौन सा पेज है, ये फर्स्ट पेज है कि नहीं, ये फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये हो गया सेकंड पेज, इस तरह से। तो अभी गूगल सर्च इंजन को ये डिसाइड करना है कि किस लिंक को, कौन सा लिंक को फर्स्ट पेज में दिखाए, किसको सेकंड पेज में, किसको थर्ड पेज में। और अगर फर्स्ट पेज में दिखाना है तो फर्स्ट पेज का कौन सा पोजीशन पे दिखाना है। समझ लो, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन।
कौन सा लिंक को किस पोजीशन पे दिखाना है, मतलब रैंकिंग, कौन सा लिंक को क्या रैंक देना। और ये सबसे टफेस्ट एक्टिविटी जो सर्च इंजन कर रहा है। और इन सभी के पीछे एल्गोरिदम है, इन सभी के पीछे क्या है, गूगल का अपना अपना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से जो ये सब काम कर रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, these are nothing but softwares. ओके, अच्छा तो ये हो गया रैंकिंग, इसी को बोलते हैं रैंकिंग। तो गूगल जो सर्च इंजन काम कैसे करता है, 3 स्टेप में करता है। क्रॉलिंग, तुमको इसको समझना होगा, क्योंकि जब तुम भी मार्केटिंग एसईओ से जुड़ा हुआ एक्टिविटी करोगे तो ये तीनों स्टेप के हिसाब से तुमको भी जाना होगा। तो अगर तुम्हारा एक वेबसाइट है, समझ लो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा वेबसाइट भी इस तरह से गूगल रिजल्ट पेज में आए किसी सर्च क्वेरी के अगेंस्ट में, अगर कोई सर्च करे, तो उसके लिए तुमको भी देखना होगा कि तुम्हारा वेबसाइट जो है गूगल ने क्रॉल किया कि नहीं, इंडेक्सिंग हुआ कि नहीं। जब तक क्रॉलिंग नहीं होगा, इंडेक्सिंग नहीं होगा। तो मतलब पहला काम तो क्रॉल, तो गूगल या तो सर्च इंजन को क्या करना है, तुम्हारा साइट को क्रॉल करना ही होगा। जब तक क्रॉल नहीं करेगा बाकी प्रोसेस नहीं होगा। अभी समझ लो तुमने वेबसाइट बनाया और तुमने देखा तुम्हारा वेबसाइट रिजल्ट पेज में नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया, तुमने बहुत सारा एक्टिविटी कर लिया, तुमको पता होना पड़ेगा कि तुम्हारा साइट को गूगल ने क्रॉल किया कि नहीं, अभी नहीं किया। तो हम लोग बाद में समझेंगे ये कैसे चेक करना है, या हम लोग पता कर सकते हैं कि उसने सर्च इंजन ने क्रॉल किया कि नहीं किया। इसका भी प्रोसेस है, जानने का तरीका है, तो बाद में आएंगे इसमें। और समझ लो गूगल ने, समझ लो तुमने देखा कि तुम्हारा साइट को क्रॉल कर लिया है, तो क्रॉल करना और उसके साथ साथ इंडेक्सिंग, ऐसा जरूरी है कि क्रॉल करने के साथ वो इंडेक्सिंग भी कर दे। इंडेक्सिंग मतलब क्या, बात क्या है कि वही उस वेबसाइट से जुड़ा हुआ जो डिटेल्स है वो अपना डेटाबेस में उसको स्टोर करे। सिंपल भाषा में यही है इसका। तो अगर वो वेबसाइट उसके गाइडलाइन के हिसाब से नहीं बना, अगर वो वेबसाइट उसने देखा कि इस वेबसाइट, ये जो पेज है, ये जो साइट है, कुछ इसमें मैलिशियस एक्टिविटी हो रहा है, अगर उसको लगा तो वो उसको इंडेक्सिंग नहीं कर सकता, वो अपना मर्जी उसका कुछ कॉमन रूल्स एंड गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से होना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई साइट उसमें कुछ मैलिशियस एक्टिविटी हो रहा हो, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, तुम लोग देखना, मोस्ट ऑफ द साइट जो होता है, हम लोग जब सर्च इंजन से सर्च करते हैं ना, वो तो तुम्हारा टोटल वेबसाइट का ओनली 1% है, ये तो 1 to 5% एवरेज में समझ लो। बाकी 95% वेबसाइट तो हम लोग को मिलता ही नहीं है लिंक, क्योंकि वो गूगल में नहीं है, वो सर्च इंजन का डेटाबेस में नहीं है। सर्च इंजन का डेटाबेस में ओनली 1% वेबसाइट है। तो हम लोग जब सर्च करते हैं तो क्या सर्च कर रहे हैं, सिर्फ वो डेटाबेस से जुड़ा हुआ जो रिकॉर्ड है वही हमको मिल रहा है, बस समझ में। बाकी तो वेबसाइट हमको मिलता ही नहीं है। वो भी है, ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारा वेबसाइट है, लेकिन ऐसा बहुत सारा साइट है जो उसका डेटाबेस में ही नहीं है। और जो साइट उसके डेटाबेस में नहीं है, उस साइट का तुमको लिंक मिलेगा भी नहीं, क्लियर, उसका तुमको लिंक मिलेगा भी नहीं। डार्क वेब सुना है इसके बारे में? हाँ? सुना है डार्क वेब? फिलहाल हम लोग उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, ये अलग चैप्टर है। तो ये एक अलग सा वर्ल्ड है, एक अलग सा दुनिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जितना भी तुम्हारा मैलिशियस एक्टिविटी है, इसी दुनिया में होता है। क्रिमिनल एक्टिविटी सब इसी दुनिया में होता है। क्या? वही मैं बोल रहा हूँ, जितना भी इलीगल एक्टिविटीज है यहीं पे होता है। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, तो ये सब बात हो रहा, हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। तो समझ में आ गया ना हाउ सर्च इंजन वर्क्स।
क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। फाइनली क्या करता है वो? रैंकिंग करता है। तो तुम्हारा अगर वेबसाइट है, तुमको भी चाहिए तुम्हारा वेबसाइट गूगल में आए, सर्च इंजन में आए, तुमको पहले ये जानना होगा तुम्हारा साइट गूगल ने क्रॉल किया कि नहीं, इंडेक्सिंग हुआ कि नहीं, रैंकिंग तो बाद में, लास्ट में। रैंकिंग मिलना इतना आसान काम नहीं है। बस पहला जो है वो तो हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा उसमें कुछ तुमको मतलब हार्ड वर्क नहीं करना है। गूगल तुम्हारा साइट को क्रॉल कर लेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा साइट दो आइडेंटिफिकेशन, ऐसा बात नहीं, हो जाता है क्रॉल, ठीक है। तो पहला जो काम हम तो हो जाता है क्या? क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। ये तुम्हारा अगर वेबसाइट है, तुम्हारा वेबसाइट पे क्रॉलिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं है, इंडेक्सिंग भी हो जाएगा। ना भी हुआ तो उसका तरीका है, इंडेक्सिंग अगर ना भी हुआ तो मैन्युअली करा सकते हो, तो बाद में सीखेंगे हम लोग कैसे मैन्युअली कराना है। लेकिन अपने आप से गूगल कर भी लेता है, और अगर गूगल में अपने हिसाब से या तो सर्च इंजन ने खुद से अगर तुम्हारा वेबसाइट को क्रॉल या तो इंडेक्सिंग नहीं किया, तो हम लोग मैन्युअली करा सकते हैं, उसका भी तरीका है, तो बाद में सीखेंगे। तो ये तो हो जाता है, ऐसा बात नहीं। लेकिन रैंकिंग मतलब कौन सा पेज पे तुम्हारा वेबसाइट का लिंक गूगल दिखाएगा किसी सर्च क्वेरी के अगेंस्ट में, या तो अगर किसी पेज में दिखाया तो उस पेज का कौन सा पोजीशन पे आएगा। दो बात हो गया। तुम्हारा एम क्या है? फर्स्ट पेज पे आना है कि नहीं? और फर्स्ट पेज का एटलीस्ट तो फर्स्ट पेज पे तुमको आना पड़ेगा, बाकी पोजीशन छोड़ दो फिलहाल, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एटलीस्ट तुमको फर्स्ट पेज पे आना ही है, तभी जाके तुम्हारा वेबसाइट में विजिटर्स बढ़ेगा। अच्छा, वो अलग बात है। तो ये हो गया 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप हमने समझ लिया, क्लियर? इसमें तुमको कुछ करना नहीं है, समझना है क्या? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। अगर तुम किसी इंटरव्यू में जाते हो तो ये तुमको पूछ सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गूगल सर्चिंग, कैसे काम करता है, तुम बोल दो कि झटक से इस तरह से। तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन रैंकिंग, इसके लिए तुमको मेहनत करना होगा, इसके लिए तुमको लॉट्स ऑफ एसईओ एक्टिविटीज करना होगा। क्या करना होगा तुमको? एसईओ एक्टिविटीज। क्या एक्टिविटी वही सीखेंगे हम लोग। तो कंप्लीट जो एसईओ एक्टिविटीज है, उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। द एसईओ एक्टिविटीज दैट वी नीड टू डू तो कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। मतलब यू कैन से एसईओ हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज। जो एक्टिविटीज करेंगे हम लोग उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तुम एसईओ किसका करोगे? अपना पेज का करोगे ना, वेबसाइट का करोगे, मसला है ना। तो मैंने तुमको पहले ही बोला, पहला जो क्लास था मैंने तुमको बोल दिया कि तुम्हारे पास एक वेब प्लेटफॉर्म होना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वेबसाइट पे ही कराते हैं। तुम्हारा अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तो उसका भी करा सकते हो, फिलहाल हम लोग वो इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा अगर वो है तुम्हारा अगर यूट्यूब चैनल है तो उसका भी करा सकते हो, लेकिन हम लोग फिलहाल यहाँ पे सर्च इंजन में बात कर रहे हैं। तो सर्च इंजन में मोस्टली हम लोग वेबसाइट का कराते हैं। तो तुम्हारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होना? तुम्हारे पास एक वेबसाइट होना पड़ेगा, पेज होना पड़ेगा। तो अभी उसी के हिसाब से इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। जो तुम एक्टिविटीज करोगे उसको 2 हिस्से में डिवाइड किया गया। ऑन पेज एसईओ का मतलब हो गया पेज में जो भी एक्टिविटी करोगे, तुम्हारा जो पेज है, तो जो साइट है, उस वेबसाइट में या तो उस पेज में तुम जो भी एक्टिविटी करोगे, दो नोन एज ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज। पेज में मतलब एग्जांपल के हिसाब से तुम्हारा जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का तुमने कंटेंट डाला कुछ, तो ये जो काम तुमने पेज में किया ना, इसमें क्या तुमने कंटेंट डाला। कंटेंट तुमने किस तरह से डाला, क्या कंटेंट डाला? तुमने इमेज डाला अपना वेबसाइट में, क्या इमेज डाला? उस इमेज में तुमने क्या एट्रीब्यूट लगाया है? तुमने अपना वेबसाइट का कंटेंट में हेडिंग डाला कि नहीं डाला? टाइटल सेट किया कि नहीं किया? डिस्क्रिप्शन तुमने सेट किया कि नहीं किया? ये सब जो भी एक्टिविटीज मैं बोल रहा हूँ, ये सब क्या है? ये तुम पेज में करोगे, अपना साइट में करोगे। तो ये जो एक्टिविटीज है, दीज आर कॉल्ड व्हाट? ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज व्हिच आर डन आउटसाइड, बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड, पेज में नहीं करोगे, जो बाहर से होगा।
जैसे तुमने अपना वेबसाइट का जो ये जो पेज तुम्हारा जो साइट है उसका लिंक तुमने कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तुमने क्या कर दिया, उसको शेयर कर दिया, तुम्हारा अपना वेबसाइट का लिंक, तो तुमने यहाँ पे पेज के अंदर जाकर तो कुछ किया नहीं ना, उसका लिंक तुमने किसी जगह पे दूसरी जगह पे तुमने शेयर कर दिया, तो ये तो बाहर से हुआ ना, तो ये भी एक एक्टिविटी है, और ये भी एसईओ से जुड़ा हुआ एक्टिविटी है। तो ये जो एक्टिविटी है दिस इज ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी, मतलब बाहर से कर रहे हो, ये बाहर से कर रहे हो। तो हम लोग मोस्टली डिस्कस करेंगे, अभी दोनों ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादा हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कौन सा, ऑन पेज, हमको ज्यादा कंसंट्रेट किसमें करना है, ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज में। पहले हम लोग इसको सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑफ पेज में जाएंगे। ऑफ पेज में इतना समय नहीं लगा, लेकिन समय लगेगा हम लोग को ऑन पेज एसईओ एक्टिविटी, जैसे बहुत सारे एक्टिविटीज करना होगा, बहुत सारा हमको काम करना होगा अपने वेबसाइट में, हम लोग इसी को सीखेंगे वन बाय वन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए ये है ऑन पेज, तो क्या एक्टिविटीज करना है यही अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक्स होगा, जो इसके ऊपर हम लोग 2-3 क्लास करना पड़ेगा, शायद ज्यादा भी लगेगा, लेकिन समझ में आ चुका है ना। ऑन पेज ऑफ पेज, पेज के अंदर जो एक्टिविटी होगा ऑन पेज, और पेज के बाहर जो एक्टिविटी होगा वो होगा ऑफ पेज एक्टिविटीज। शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले कहां से, ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज से। ऑन पेज एसईओ एक्टिविटी मतलब क्या क्या वो काम करना है, एक्टिविटीज मतलब क्या क्या काम करना है हम लोग को, ठीक है। थोड़ा